वेलकम टू ईगल्स कोचिंग क्लासेस लातूर उदगीर। आज हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने स्टैंडर्ड 6th में पढ़ा है। हमने सर्कुलर मोशन के टाइप्स पढ़े थे, वहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे टॉपिक थे। तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या। कंसीडर कीजिए कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। समझिए एक ऑब्जेक्ट है और क्या कर रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में या सर्कल में मूव कर रहा है। तब क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स directed toward the center of the circle, this force is called as centripetal force। हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यहाँ पे डेफिनेशन करेक्टली नहीं दी है, तो हम बताते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, मींस वन रोटेशन करने के लिए उसे जितना टाइम लगता है, सेकंड रोटेशन करने के लिए भी उससे उतना ही टाइम लगता है, हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, अगर जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करते वक्त अगर उसका जो फोर्स है वो फोर्स अगर उसके सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ अगर डायरेक्ट हो जाता है, टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और एक बार सुनिए, when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle, this force is called the centripetal force। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे और कौन से ऑब्जेक्ट में रहता है। मैं इजी एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जो मून है, मून क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो मून कंटिन्यूसली जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है, वो हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है। सन के अराउंड क्या होते हैं, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। मींस क्या होता है, जो सन का फोर्स है, सन का फोर्स क्या करता है, ऑल जो ऑब्जेक्ट है और प्लैनेट है उनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। और जो ऑल जो प्लैनेट्स है वो क्या किस मोशन में रोटेट होते हैं, सर्कुलर मोशन में विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो F इजिकल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एम क्या होता है, एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। v क्या होता है, v उस प्लैनेट की स्पीड हो जाती है और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड रहती है। और r क्या रहता है, वो रहता है उस जिस ऑर्बिट में वो रोटेट करे, सर्कुलर ऑर्बिट में उसका वो रेडियस होता है। तो आगे देखते हैं, if a planet is revolving around the sun in a circular orbit in an uniform motion, then the centripetal force acting on the planet toward the sun, अभी जो मैंने आपको बताया F इजिकल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। हमें तो पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन रहता है। उसमें एम क्या रहता है, मास ऑफ द प्लैनेट, वी क्या रहता है, उसकी स्पीड रहती है प्लैनेट की, और आर क्या रहता है, वो प्लैनेट का डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द सन से उसका डिस्टेंस रहता है। The speed of a planet can be expressed in the term of period of revolution। जो स्पीड ऑफ प्लैनेट है हम उसे किस वर्ड में दिखा सकते हैं और किस टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, जो प्लैनेट सन के अराउंड जो प्लैनेट का वन रोटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। और पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट और द सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 2 पाई आर रहता है। तो यहाँ पे आर हमने बोला डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, टाइम टेकन क्या रहता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी। अब जो फॉर्मूला है v इक्वल टू क्या फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोले तो क्या, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या रहता है 2 पाई आर, और टाइम टेकन क्या रहता है बच्चों, कैपिटल टी रहता है। तो हमने जो पहला फॉर्मूला दिखा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमें और एक फॉर्मूला मिला, कौन सा मिला, v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। देखिए बच्चों, यम हम v की जगह क्या रख सकते हैं, हमें जो वैल्यू मिली है, कौन सी वैल्यू, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे v है क्या, नहीं, v का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर कितना रहता है बच्चों, 4, पाई का स्क्वायर कितना रहता है, पाई स्क्वायर, आर का आर स्क्वायर, एम का स्क्वायर है क्या, नहीं, एम एज इट इज हम रख देते हैं, और टी का स्क्वायर, यहाँ पे टी का स्क्वायर। लेकिन बच्चों क्या हो जाता है, वो जो टी स्क्वायर है ना यहाँ का, वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, आर की तरफ आ जाता है, और आर में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उसका। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, 4m पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, इस होल इक्वेशन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, किससे, आर स्क्वायर से। तब हमें क्या मिल जाता है बच्चों, तब हमें मिलता है 4m पाई क्यूब आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमने अब भी लिया, क्योंकि ऊपर और नीचे हमने किससे मल्टीप्लीकेशन किया, आर स्क्वायर से, ऑलरेडी क्या आता वहां पे टी स्क्वायर, हमें एक इक्वेशन मिल गया, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। हमें केपलर का थर्ड लॉ देखना है, केपलर का थर्ड लॉ देखने के लिए आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है बच्चों, के, लेकिन हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो हम क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को 1 अपॉन के रखना पड़ता है। तो बाद में देखिए क्या हो जाता है, इक्वेशन एज इट इज, हमें इसमें कोई ही चेंजेस नहीं किए इस इक्वेशन में। तो बाद में क्या करना पड़ता है इस इक्वेशन में, 4 पाई क्यूब 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू के, और उसके बाद क्या है बच्चों, तो इसमें जो के है, लिसन केयरफुली, 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, ये जो इक्वेशन है और जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है वैल्यू, कांस्टेंट। तो हमें क्या मिल गया, तो f इक्वल टू हमें क्या मिला, कांस्टेंट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बच्चों, कि f जो है वो कांस्टेंट, जो वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड, वो कांस्टेंट वर्ड को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो हमें कांस्टेंट वर्ड को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, लिसन केयरफुली, तो कांस्टेंट वर्ड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें ये इक्वल टू का जो साइन है उसे रिमूव करना पड़ता है, और हम वहां पे कौन सा साइन ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ले सकते हैं, ये साइन ले सकते हैं, और हमें इक्वेशन क्या मिल गया, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्या कंक्लूजन हो जाता है, न्यूटन कंक्लूडेड दैट centripetal force which is the force acting on the planet, centripetal force which is the force acting on the planet, and this force is responsible for its circular motion। क्या न्यूटन ने क्या बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट पर्पस, जो प्लैनेट सर्कुलर मोशन में रोटेट होते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो फोर्स क्या होना पड़ता है, मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। वो जो हमने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर स्क्वायर मीन्स व्हाट, हमने पहले ही बताया आपको क्या होता है, वो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन रहता है। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगेन आई एम रिपीटिंग, Newton concluded that centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun। इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन बोलते हैं इसे, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन बोलते हैं इसे। और बाद में देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन in the nature, but it controls the universe and decides its future। जो हमारे सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकर है, इसलिए पहले हम
अब पहले वीडियो में मैंने बताया था, इसलिए क्या होता है कि अगर तुम जो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल और तुम्हारे बॉडी में एक प्रकार का अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन वो एक खींचते नहीं एक तरफ, बोले तो अट्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ड्यू टू व्हाट, द मास इज वेरी लो, मास इज वेरी 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 लो। अब देखिए क्या होता है इसी वजह से। लेकिन क्या होता है कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे अट्रैक्ट हो जाता है, सन का ऑल प्लैनेट पे हो जाता है। ऐसे ऑल सोलर सिस्टम और द यूनिवर्स काम करता है, और वो क्या करता है? फ्यूचर डिसाइड करता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट, ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट। जो ह्यूज मास रहता है प्लैनेट का, उसी वजह से उनमें सेंट्रिपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देता है प्लैनेट्स में, स्टार्स में, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेटेयर्स और एनीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स, उसकी वजह से। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू डियर फ्रेंड।